जय हिंद साथियों। आजाद डिफेंस एकेडमी से मैं राजेश मेहरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैनेजमेंट के, जो पिछली 2017 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको जानकारी पूरी प्रोवाइड करूंगा। साथ ही हर क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, अभी आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो आप अच्छे से मेहनत करिए जितने टाइम आपके पास बचा हो उसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मानक लेखा वन इस विषय में व्यक्त करता है। मतलब मानक लेखा किस विषय में व्यक्त करता है? तो आपको आंसर इसका याद रखना है, लेखाकरण नीतियों का प्रकटीकरण के कारण। क्या? लेखाकरण नीतियों का प्रकटीकरण। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही है भाई? बी वाला आंसर आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सॉरी। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए शब्द दिया जाता है जिसमें उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि का पता आदि शामिल हो सके। तो ये सब क्या होता है? जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि शामिल हो, उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत जानकारी। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत जानकारी। मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका? तीसरा वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लेखाकरण का प्राथमिक कार्य आपको याद रखना है कि लेखाकरण का प्राथमिक कार्य आपका वित्तीय लेन देन संबंधी कार्य। क्या है? ठीक है, आपका यहां पर होना चाहिए वित्तीय लेन देन संबंधी कार्य। व्यक्तिगत, हालांकि लिखा गया मैं गलती से, वित्तीय लेन देन संबंधित कार्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है। आकस्मिक देयताएं में क्या दिखाई देती है? आपको याद रखना है अच्छे से। तुलना पत्र के लिए लेखा पर नोट्स, तुलना पत्र के लिए लेखा पर नोट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, प्रशिक्षण में इन क्षेत्रों में कौन कौन एक कर्मचारी को उसके समस्या को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, कौन तैयार करता है समस्या का निपटान करने के लिए? आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही है, समस्या समाधान प्रशिक्षण। कौन तैयार करता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण, यानी आपका आंसर बी सही है। ठीक है, चलो आग, आगे हम बात करने जा रहे हैं सातवें क्वेश्चन की। संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन का प्रभाव का मान करती का प्रभाव का मापन करती है। कौन करती है? ईपीएस, यानी आपका आंसर सही है आपका डी वाला, ईपीएस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का मिलान किस तरह का होना चाहिए? तो आपको याद रखना है, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होना चाहिए। प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बात करते हैं नौवें क्वेश्चन। बैंक समाधान और विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। किस किस की सहायता से तैयार किया जाता है आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि रोकड़ बही का बैंक कॉलम और बैंक विवरण, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है,
लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायता प्रतिक्रिया दी जाती है और वे के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना वो काय के अंतर्गत आते, शक्ति की आवश्यकता के, आपको याद रखना है वो संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आती है। काय के अंतर्गत आते हैं वो संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत। यानी सी ऑप्शन आपका सही है। देखो लोग अपने कार्य को बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनकी सहायता प्रतिक्रिया दी जाती है, वह के अंतर्गत आते हैं तो संबंध की आवश्यकता। अगर आपकी संबंध अच्छे हैं तो आपकी लोग सहायता की प्रतिक्रिया अच्छे से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां। नौकरी के वर्गीकरण जैसे राष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो आपको याद रखना शीर्ष प्रबंधक किसके साथ जुड़े होते हैं? शीर्ष प्रबंधक। राष्ट्रपति और सीईओ कार्यकारी निर्देशक काय के साथ जुड़े होते हैं? शीर्ष प्रबंधक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। धन वक्त के उपयोगों और स्रोतों के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। ठीक है, किसमें परीक्षित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है निधि प्रवाह और विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। आगे क्वेश्चन, प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेशकों शेयर धारकों हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो काय के लिए बनाई जानी चाहिए भाई? आपको याद रखना है इसका आंसर नंबर है आपका बा, यानी बी, ऋण की लागत। क्या याद रखना है? ऋण की लागत। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना व बेहतर नियंत्रण मिलेगा। ठीक है, तो काय का नियंत्रण मिलेगा? आपको याद रखना है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, पूंजीगत व्यय परिलक्षित होगा। पूंजीगत व्यय काय के लिए परिलक्षित होगा तो आपको याद रखना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को बोलते हैं तुलना पत्र। ठीक है, पूंजीगत व्यय परिलक्षित होगा तो बैलेंस शीट यानी तुलना पत्र के लिए। आगे जाते हैं, नियंत्रण प्रस्तुति विस्तुति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो आपको याद रखना है वी एल ग्रेशियन, हालांकि मैंने ग्रेकियान कर दिया है यहां पर, इसका नाम है वी ए ग्रेक्यूनास। ठीक है, इन्होंने क्या प्रस्तुत किया है? आपको याद रखना है प्रस्तुति और विस्तुति को निर्धारित करने का सूत्र। नियंत्रण प्रस्तुति और विस्तुति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? वी ए ग्रेकियानास। ठीक है, आगे करते हम बात, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रा स्फूर्ति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्यांकन हो जाता है। मुद्रा मूल्यों की कमी के कारण व्यक्ति और भविष्य की तुलना में वर्तमान उपयोग करना पसंद करना है। मुद्रा का कला अंतराल मान नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुद्रा का कलांतरण मान नहीं होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, यानी मुद्रा का कलांतर मान होता है, ये आपको याद रखना है, तो ये सही नहीं है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा निधि का स्रोत है? अब निधि का स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। तो केवल इमारत की विकृत, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ अवधि ऋण, तो ये सभी क्या है? निधि के स्रोत ही। आगे बात करते हैं हम, एक अंगूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है। काय के रूप में जाना जाता है भाई? जो ब्रांड का हिस्सा है होता है वो काय के रूप में जाना जाता है? लोगो के रूप में। काय के रूप में? लोगो के रूप में। आगे बात करते हैं, संख्यात्मक पदों पर दी गई भविष्य अवधि को परीक्षित परिणाम को प्रदर्शित संदर्भित करते हैं। काय में संदर्भित करते हैं, यह आपको याद रखना है भाई, है ना? तो आपको याद रखना है बजट, काय में संदर्भित करते हैं? बजट में।
ठीक है, संख्यात्मक पदों पर दी गई भविष्य अवधि अपेक्षित परिणामों को संदर्भित बजट में पेश करते हैं ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जब कोई लाभांश रहित दिनांक पर क्रेता को शेयर करता है तो लाभांश प्राप्त करता है, कौन करता है भाई? विक्रेता। कौन करता है? विक्रेता। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से मूल्यांकन कर्ता कर्मचारी प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है निबंध मूल्यांकन। क्या है? निबंध मूल्यांकन। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन शैली उत्पाद। आगे प्रबंधन शैली शैली लिखा रहा है, सॉरी। उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अबंधता। किसके कारण? अबंधता के कारण, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे, व्यक्तिगत फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक और अव्यक्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चिंतनशील। क्या होता है? चिंतनशील। सी ऑप्शन आपका सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? तो उपरोक्त सभी धन के स्रोत है। केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया गया उधारी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन जो 2017 के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए थे पेपर में, मैंने आपको रिवाइज करवाया और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आप तक लाता रहूंगा जो पुराने क्वेश्चन के हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी जस्ट आपकी एग्जाम है, एग्जाम से रिलेटेड भी आपको पेपर भी मैं आपको बताता रहूंगा किस तरह का पैटर्न आया है। ठीक है, और किस तरह का पेपर आएगा आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करूंगा पटवारी से रिलेटेड। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद अजय डिफेंस से जुड़ने के लिए।